नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कहाँ से जन्म वाला नारायण ब्रह्मसूत्र 2:1-35 बामती टीका 614 34 का है 2:1-34 बामती टीका पृष्ठ 614। यथाहु जन्म जन्म यदभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः तेनैवाभ्यासयोगेन तच्चैवाभ्यस्यते नरः। संयोगे न कर दें तो अच्छा है। तेनैवाभ्यास योगेन अच्छा, तेनैवाभ्यास ठीक है, संयोगेन नहीं, संयोगेन ठीक है, अभ्यास योगेन ठीक है। तेनैवाभ्यास योगेन तच्चैव अभ्यस्यते नरः। दान अध्ययन तप यज्ञ आदि में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक है पूर्व जन्म का अभ्यास। ह्रियते यवशोऽपिसः भगवद गीता में भगवान का वचन है। पूर्वाभ्यासेन, पूर्वाभ्यास के आधार पर ही व्यक्ति की यज्ञ दान तप व्रत इत्यादि में प्रीति प्रवृत्ति होती है। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता होती है। जिसके जीवन में त्याग का बल न हो यज्ञ कर ही नहीं सकता है। दान देने की क्षमता उसी में होती है जिसके जीवन में त्याग की क्षमता हो। मुट्ठी खोलने पर ही दान हो सकता है। अन्न जल पर संयम करने पर ही व्रत की सिद्धि हो सकती है। विषयजन्य आनंद के भी त्याग का बल होने पर ही तप में प्रीति प्रवृत्ति हो सकती है। यज्ञ दान व्रत और तप अपने जीवन को समष्टि हित में प्रयुक्त अभियुक्त करने वाले कर्म है। यह ब्रह्म कर्म स्वभावजम गीता में भगवान का वचन है। ज्ञान विज्ञान ये ब्रह्म कर्म है। बहुत मार्मिक वचन है।
ज्ञान अलग चीज़ है, कर्म अलग चीज़ है। जानाति इच्छति करोति। लेकिन भगवद गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान आस्तिक को ब्रह्म कर्म स्वभावज कहा गया। विवक्षावसात ज्ञान भी कर्म संज्ञक हो जाता है। ज्ञान अलग है, कर्म अलग है, लेकिन ज्ञान विज्ञान ब्रह्म कर्म है, या ब्रह्म कर्म है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान का नाम भी कर्म हो जाता है। वक्ता के ऊपर निर्भर है, प्रकरण का ध्यान रखते हुए, वक्तव्य के विषय का ध्यान रखते हुए, वक्तव्य का ध्यान रखते हुए वह विवक्षावसात ज्ञान को भी कर्म सिद्ध कर सकता है। जन्म जन्म यदभ्यस्तं दानम अध्ययनं तपः तेनैवाभ्यास योगेन तच्चैवाभ्यसते नरः। पूर्वाचार्य महाभाग से पढ़ने के लोभ में बम्बई में चौमासा कर रहा था। सेठ लोग बहुत चतुर होते हैं, प्राय कंजूस भी बहुत होते हैं, कलरी इसलिए बदनाम हो जाते हैं। जितनी वस्तु का उपयोग करना चाहिए उसमें कटौती करने पर कदर्यता की प्राप्ति होती है। जितने से काम चल जाए उससे अधिक उपयोग करना भी ठीक नहीं, लेकिन जितने से काम सधे उतना उपयोग होना चाहिए ना। उन्होंने कैसे ब्राह्मण को परोसने का काम दिया, तो नमक परोसते समय उसका हाथ यूँ काँपता था, यूँ। तो हमने पूछा कि इनके हाथ में कोई रोग है क्या? पता चला रोग तो नहीं है, तो कंजूस इतने हैं तो नमक देने में भी इनका हाथ काँपता है। हमने कहा तो 2 महीने काटना है, भूखे मारेगा तो हमने कहा, राम चैतन्य उन दिनों हमारे पास थे, उनसे पंडित जी से कहा आप बैठ के हमारे साथ पाओ, राम चैतन्य परोसेंगे, नहीं तो भूखे मार दोगे तो प्राय जो वैसे लोग होते हैं बदनाम हो जाते हैं। आवश्यक व्यय न करने पर बदनामी होती है, अत्यधिक व्यय करने पर भी व्यक्ति फुहर हो जाता है। इसलिए उचित व्यय तो करना चाहिए। तो सहसा व्यक्ति यज्ञ दान तप व्रत में प्रवृत्त नहीं होता। पूर्वजन्म के संस्कार से ही व्यक्ति की यज्ञ दान तप व्रत में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। यही कहा, जन्म जन्म यदभ्यस्तम, एक ही जन्म नहीं, जन्म जन्म पूर्व जन्मों में जो इसका अभ्यास किया गया, चाहे दान हो, चाहे अध्ययन हो, चाहे तप हो, अपनी ओर से यज्ञ भी कर समाविष्ट कर लें। यज्ञ दान तप व्रत में, अध्ययन में भी दानम अध्ययनम, हर व्यक्ति की प्रीति प्रवृत्ति अध्ययन में नहीं होती। हमारे पावन जी पुस्तक लेते ही सो जाते पूर्वजन सुन ही रहा होगा वहाँ घर में रह कर, शायद पुस्तक लेते ही उसे नींद आ जाती तो अध्ययन का बल और वेग पूर्व जन्मों का नहीं है, यही मानना चाहिए। अध्ययन बहुत बढ़िया का, हर व्यक्ति की दान देने में प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती, तप में भी प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती, अध्ययन में भी प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती, यज्ञ में भी प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती। तेनैवाभ्यास योगेन तच्चैवाभ्यसते नरः। उस अभ्यास के जो संस्कार होते हैं वही पाथेय बन जाते हैं, पूंजी लेकर व्यक्ति आता है।
बचपन में एक हिंदी के वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना था परीक्षा में, तो वे के स्थान पर हमने लिख दिया अपनी ओर से संस्कृत वाला शब्द पथ, फुटपाथ, पाथ लिख दिया पीए। अध्यापक आए, देखो तुम लोगों ने वे इस विद्यार्थी कितना बढ़िया है, इसने पाथ लिखा। हम मुस्कुराने लगे, कुछ समय तो भूल गया था, मैंने तो अपना संस्कृत का शब्द लिख दिया पाथ, फुटपाथ में पाथ है, हो गया बढ़िया, प्रशंसा भी हो गई। कहीं कहीं अज्ञता भी विद्वत्ता सिद्ध हो जाती। बचपन की बात है, उस समय वे स्फुरन नहीं आया। हमने सोचा कि सब तो ठीक है, या एक ही शब्द के कारण नंबर कट जाएगा तो क्या करें, PH लिख दिया। अध्यापक ने बड़ी प्रशंसा की सबके सामने, वे सब जानते हैं कि बच्चा कितना बढ़िया है, इसने क्या लिखा, तो पाठ। हमने सोचा चलो अज्ञान भी ज्ञान सिद्ध हो गए। यही है। तो यज्ञ में, दान में, तप में, अध्ययन में प्रीति प्रवृत्ति जो होती है, पूर्व जन्म की पूंजी होता है वो। नहीं तो नमक परोसते समय भी व्यक्ति का हाथ ही में कांपने लगता है। जन्म जन्म यदभ्यस्तम दानम अध्ययनम तपः तेनाभ्यास योगेन तच्चैवाभ्यसते नरः वही क्रियते यवशोऽपि सः। अनिच्छन्नपि व्यक्ति की यज्ञदान तप प्रीति में प्रवृत्ति हो जाती है, मतलब पूर्वाभ्यास से। भोगभ्रष्ट जो होता है, योग मार्ग पर चले तो भोगभ्रष्टता के संस्कार उसको योग पथ से च्युत करके भोग पथ में नियुक्त कर देते हैं। या योगभ्रष्टता के संस्कार जब प्रबल होते हैं तो भोग पथ पर चलने वाले व्यक्ति अर्थात तो योगभ्रष्टता के संस्कार योग पथ पर आरूढ़ कर देते हैं। किसने लिखा, वो बढ़िया, देखो पुस्तक वो लिख भी रहा है। किसने कहा, बहे बाहे जात थे लोक वेद के साथ, पेड़ा में सदगुर मिलो दीपक दिनों हाथ। कबीर बाबा ने लिखा, लोक और वेद के साथ बहे बाहे जा रहे थे, कुछ वैदिक कृत्यों में, कुछ लौकिक कृत्यों में, कुछ लौकिक कृत्यों में, कुछ वेदादि शास्त्र सम्मत कृत्यों में लगे हुए थे। बहे बहाये जात थे लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलियो, मार्ग में गुरुजी मिल गए दीपक दीनों हाथ। उन्होंने हाथ में दीपक दे दिया। उस दीपक की क्या विशेषता थी, जिस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए उस मार्ग को दिखाता ही नहीं था वह दीपक। जिस मार्ग पर चलना चाहिए उसी मार्ग को दिखाता था। पहले जब बिजली का समय नहीं था, गांव के बाहर एक जीवछ नदी, शायद अभी भी हो, जन्मभूमि में ना हो पता नहीं, कि उस पार कोई मधुबनी आदि से आते, रात हो जाती, राक्षस बोलते हैं, राक्षस का अपभ्रंश, कोई अधोगति को प्राप्त जीव इतना बड़ा चमकीला पदार्थ हो करके यूं कर देता। जिस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, कंटकाकीर्ण खाई युक्त नदी युक्त मार्ग को दिखाता, जिस मार्ग से जाना चाहिए उसको दिखाता ही नहीं। व्यक्ति गिर पड़ता, फंस जाता, फिर जोरों से चिल्लाता, राक्षस ने पकड़ लिया, गांव वाले लालटेन लेके दौड़ो, लाठी लेके दौड़ो। ऐसा हम लोगों ने सुना है। जिस मार्ग से नहीं जाना चाहिए उसी मार्ग को दिखाता। कौन हो, राक्षस, ऐसा। इसी प्रकार से कबीरदास जी को एक ऐसा दीपक दिया, जिस मार्ग से जाना चाहिए उसी मार्ग को दिखाता था, जिस मार्ग से नहीं जाना चाहिए उस मार्ग को दिखाता ही नहीं था।
बहे बहाये जात थे लोक वेद के साथ, पीढ़िया में सदगुरु मिलो दीपक दिनों हाथ। या तो वेद की निंदा में तात्पर्य नहीं है पुष्पित वचन वेदवाद रत भगवान ने भी कहा, वहाँ वेद की निंदा में तात्पर्य नहीं है। अर्थात लौकिक वैदिक कृत्य, जिन कृत्यों का अंतर्भाव पर्यवसान क्या है, उत्क्रमण और पुनर्भव तक ही सीमित हो वह, इसलिए वेदवाद रता पार्था या पुष्पित वाणी कहा भगवान ने उसको। तो जन्म जन्म यदभ्यस्तम दानम अध्ययनम तपः तेनाभ्यास योगेन तच्चैवाभ्यसते नरः। अनेकों जन्मों में, पूर्व जन्मों में दान अध्ययन तप व्रत यज्ञ आदि का अभ्यास किया है। उस अभ्यास के योग से, पटुता से उसके संस्कार जब उद्बुद्ध होते हैं तब फिर व्यक्ति की उसमें प्रीति प्रवृत्ति हो जाती है। यह विशेषता है। जहाँ तक चले पूर्वाभ्यास के बल पर वहाँ तक की स्मृति प्राप्त हो जाती है। उतनी योग्यता लेकर ही व्यक्ति जन्म लेता है, आगे योग मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर चल पड़ता है। लभते पौर्वदैहिकम इत्यभिप्रेत्य च सृष्टेः तात्विकत्वम् इदमुक्तम् अनिर्वाच्यात् सृष्टिरिति न प्रस्मर्तव्यमत्रापि तथा च मायाकारस्यैव अंगसाकवैकसा क्या लिखा है? हाँ, इसमें गलत है, ख है। हाँ, साकल्य वैकल्य ठीक है, ख है ल। ल होता तो ठीक है, ल है ठीक है। साकल्य वैकल्य होना चाहिए। मायाकारस्यैव अंगसाकल्य वैकल्य भेदेन विचित्रान् प्राणिनो दर्शयतो न वैषम्य दोषः। यह कहा भगवान जो हैं सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और वैषम्य निर्घृण दोष से अतिक्रांत हैं। उनमें कोई विषमता नहीं, निर्दयता नहीं। फिर भी वो क्या करते हैं, जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि में प्रवृत्त होते हैं। गाहे न पाप पुण्य गुण दोषु कर्म प्रधान विस्मृत राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। साकल्य वैकल्य, कोई गूंगा होकर जन्म लेता है, कोई अंधा होकर, कोई बहरा होकर के, इस प्रकार से साकल्य वैकल्य। यह कोई भी अवयव अंग हीनता को प्राप्त हो, विकलता हो गई जीवन में। अगर किसी प्रकार से विकलता नहीं है तो साकल्य है। साकल्य वैकल्य भेद से यह 5 ज्ञानेंद्रियां भी तो हर प्राणी को सुलभ नहीं है। अंतर्निहित ही माने जाते हैं। वृक्षादि में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं अंतर्निहित, बहुत मंद गति से वो काम करती हैं। मनुष्यादि में यह विशेषता है। सर्प जो होता है चक्षुश्रवा होता है, उसके नेत्र गोलक में ही श्रोत्र गोलक भी भगवान ने सन्निहित कर दिया है। इसलिए सर्प का नाम क्या है? चक्षुश्रवा। यद्यप कानों से ही सुना जा सकता है, लेकिन चक्षु से ही सुन लेता है कौन? सर्प।
इसका अर्थ क्या होगा? नेत्र इंद्रिय में ही कान के गोलक भी उसके सन्निहित होते हैं। या हमारे आपके जीवन में सबसे चमत्कार पूर्ण अंग कौन है? जिह्वा। तीन तीन इंद्रियों को व्यक्त करने की इसमें क्षमता है। सबसे चमत्कार पूर्ण अंग कौन है? जिह्वा। बोलते समय वाक, स्पर्श लेते समय त्वक, और क्या हो गया? रस लेते समय रसन। रस का भी ग्रहण, बोलते समय वाक की निष्पत्ति होती है। स्पर्श, दो ज्ञानेंद्रिय एक कर्मेंद्रिय को व्यक्त करने की क्षमता जिह्वा में है। इसी से व्यक्ति पिट भी जाता है, कुछ भी जाता है चटोरा भी हो जाता है। यह सबसे चमत्कार पूर्ण अंग कौन है जीवन में? कहो प्रयाग वाले, मूल नक्षत्र वाले, क्या नाम है? अजय दुबे। अजय दुबे। अजय दुबे। सबसे चमत्कार पूर्ण अंग कौन है? जिह्वा। क्यों? प्रयाग में कितने अक्षर हैं? ये कठिन है। प्रयाग में कितने अक्षर हैं? नहीं, उन्हीं को बोले थे, क्या पता। चार निकल आए आजकल की पढ़ाई है। प्रयाग 3। हाँ 3। ठीक है, बैठिए। इसलिए बोलते समय वाक इंद्रिय, रस लेते समय रसनेन्द्रिय, स्पर्श करते समय त्वगिंद्रिय। सबसे चमत्कार पूर्ण अंग यही है। यही पिटवा भी दे, पुजवा भी दे। तीन तीन इंद्रियों को व्यक्त करने की क्षमता रसनेन्द्रिय में है। यह इसलिए इस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। सबसे बलवती इंद्रिय यही है। दो दो नहीं, तीन तीन इंद्रियों को, दो ज्ञानेंद्रिय एक कर्मेंद्रिय को व्यक्त करने की क्षमता इसमें है। यह कहा इत्यभिप्येत्य च शिष्टे तात्विकत्वम इदम उक्तम अनिर्वाच्यातु शिष्टेति। इस प्रकार सृष्टि को तात्विक मान करके, वास्तव मान करके यह समाधान किया गया। दो प्रकार से समाधान होता है। जगत को तात्विक मान करके जो भी आक्षेप हो सकता है उसका समाधान होता है। और अगर अनिर्वचनीय माने सृष्टि को, अनिर्वाच्य माने जगत को, तो फिर मायावी जादूगर जो होता है, मायाकार जादूगर, इंद्रजालिक मायावी, वह माइक प्रपंच की रचना करते हैं। माया से तो कुछ का कुछ दिखा दिया जाता है। सकल विकल पूर्ण अपूर्ण प्राणियों की रचना करते हैं तो किसी प्रकार की विषमता उनमें सिद्ध नहीं होती। और सब प्रलय के समय सबका बंटा ढार कर देते हैं। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश किसी को रहने नहीं देते। न ब्राह्मणों को रहने दें, न गायों को रहने दें। क्या सबको सकल दृश्य निधौदर मेल तज निद्रा सोवे जोगी। इसी प्रकार से भगवान जो है सबका संभाल कर देते, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनका। तो माया भी माया से व्यक्त भी कर देता है सामग्री को, व्यक्ति वस्तु को माया से समेट भी लेता है। तो व्यक्त करने में भी भगवान शंकराचार्य महाराज ने एक आख्यायिका दी। एक राजा के दरबार में एक जादूगर आया। उसने कहा राजन,
मैं कुछ जादू का खेल दिखाना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि अपने अतिरिक्त ही वस्तुओं को, व्यक्तियों को तुम माया से रख सकते हो या स्वयं को भी। उन्होंने कहा अपने अतिरिक्त व्यक्ति और वस्तु को तो रख सकता हूँ, स्वयं को भी माया से रख सकता हूँ। राजा ने कहा तब तुम्हारा खेल देखूँगा या। लेकिन राजन, ये मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी भी है यहाँ। मेरी पत्नी है, इस राज दरबार में मुझे विश्वास है यह सुरक्षित रहेगी। इसको यहाँ रख जाता हूँ। अब मैं माया भी जादूगर दिखाता हूँ। जादूगर ने दिखाया देवासुर संग्राम का दृश्य। शंकराचार्य ने अपने भाषणों में लिखा देवासुर संग्राम का, कट कट करके मुंड देवता असुरों के गिरने लग गए। अंत में वो जो जादूगर था वो भी कटा हुआ गिरा। और राजा के दरबार में जो उसकी पत्नी बैठी हुई थी, राजन मैं तो सती होऊंगी। राजा को बड़ा कष्ट हुआ, ये क्या हो गया भाई। उसने कहा मैं तो मानूंगी नहीं, सती हो जाऊंगी। वो जो उसके पति का सिर कटा हुआ था जादूगर का, उसके साथ वो जल भी गई। उसके बाद माया भी आ गया। राजन मेरी पत्नी कहाँ गई, डांटो तो खून ने, तो सती हो गई। मैं जीवित हूँ, सती कैसे हो गई, मैं मरा ही नहीं। तो बड़ा बवंडर मचा। तब कहा चिंता मत कीजिए, मेरी पत्नी ये है, मैं ये हूँ, न पत्नी जली न मैं मरा। शंकराचार्य ने इस माया का खेल लिखा है। ऐसे ही जगत क्या है। मैं था अपने बाग में, बहुत साल पहले की बात, आयु रही होगी अधिक से अधिक 9-10 वर्ष की। अकेले था, घर से लगभग 4 फरलांग दूर पर बाग होगा। और पूर्व में 8 किलोमीटर दूर लगभग कोई गांव था मधुबनी। दक्षिण में 3-4 फरलांग बाद कोई गांव था क्योटा। पश्चिम में लगभग 7 फरलांग दूर कोई मुसलमानों का गांव था। अकेले बाग में था। एक ब्राह्मण घर की बेटी गर्भवती थी, मायके में आई थी, मर गई थी। उसको हमारे बाग के पास ही जला दिया गया था। उसका नाम था जगदम्बा। अब वो जहाँ था उसके बाद खाई है, उसके बाद एक मार्ग। वो जगदम्बा ने क्या किया, दिखाई पड़ी। बिना किसी सहारे के उसने ऐसे झूला बना लिया। और वो झूले यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। और मैं आँख फाड़ के उसे देख रहा था, और मेरी ओर देख रही थी, कुछ उपद्रव नहीं किया। उसके बाद दूसरे साल भी यही हुआ। कहा था कि एक शूद्र परिवार के व्यक्ति जो युवक थे, उनका विवाह ही हुआ था। घर के लोगों ने कहा था रात में इसके पास रहना, बच्चा है। वो कहता था आप निडर हो, कभी कभी नहीं भी आऊँगा, घर में शिकायत मत कर। अब वो गांव की ओर देख रहा था। रात में मचान पर लेटा हुआ, बस एक महिला आ गई, इतनी बड़ी झोली में 50 वृक्षों के आम तोड़ा उसने। वो झोली उसकी भरी नहीं। भरते भरते तोड़ते तोड़ते महामहोपाध्याय मुकुंद बख्शी का एक बाग था, उसमें एक आम का विशाल वृक्ष था। नीचे के आम तोड़ लिए गए तो ऊपर बहुत दूर वो यूँ हाथ करे तो वो डाली यूँ आ जाए। 50 आम तोड़े, झोली उसके भरे नहीं। कभी उसके हाथ ही 50 हाथ के हो जाए। मैं देख रहा था आँख फाड़ के। अब मैं जानता भी था कि इसमें मनुष्य का कोई लक्षण नहीं है, महिला तो है, प्रेत है। अब मैं तो फिर क्या करती है तू, चुप भाग यहाँ से। उसने मुस्कुरा के और मेरे देखा, फिर मुझसे नहीं रहा गया। फिर मैंने डांटा उसे। फिर उसने मेरी ओर देखा ऐसे करके, फिर मैंने डांटा। तो बहुत मीठे शब्दों में बोली मातृभाषा में, बच्चा चुप, जानते भी हो कि मैं कौन हूँ,
देखना है देखते रहो, मुझे टोको मत, जो करते हूँ करने दो। 50 वृक्षों के आम तोड़ लिया, इतनी बड़ी झोली उसकी भरी नहीं। कभी उसके हाथ 50 मीटर के हो जाएं, कभी वो डाले ही उसके पास आ जाए। उसके बाद देखते देखते नदी के पास जाकर तिरोहित हो गई। यह माया है खेल। ऐसे ही भगवान मायावी हैं। तो यह 2 दृष्टियों से समाधान किया गया। एक दृष्टि के हाँ, एक फिर 1 साल क्या हुआ, ये 2 साल की बात हो गई। 1 साल कोई ब्राह्मण मर गए होंगे गांव के, वो एक बाग में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, वहाँ से जाएं वहाँ तक आवे, वहाँ से जाएं वहाँ तक आवे, और दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रेत कर रहा था। 3 साल का अनुभव हो गया। वो भी मैंने सुना, प्रेत के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ। वो आश्चर्य है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करता होगा, मर गया लेकिन उसको दुर्गा सप्तशती याद, वहाँ से घूमे वहाँ तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। यह हुआ, यह मायावी की बात है। तो 2 दृष्टियों से यहाँ समाधान किया गया। पहली दृष्टि क्या है, जगत को वास्तव मानते हैं तो जगत को लेकर जो भी आक्षेप हो सकता है सबका उचित ढंग से समाधान भगवान शंकराचार्य ने किया। भगवान ने सकल विकल प्राणियों की रचना क्यों की, उनके शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर, इसलिए भगवान में न विषमता न निर्दयता नामक दोष की प्राप्ति होती है, न हुई। दूसरा है कि जगत की व्यावहारिकी सत्ता मान करके यह उत्तर दिया गया। जब जगत माया का खेल है, प्रातिभासिकी है, तो फिर तो क्या कहना, कुछ भी हो सकता है। विषमता भी नहीं भगवान में, कोई पक्षपात भी नहीं है, तो निर्घृण निष्ठुरता भी नहीं है। माया भी सृष्टि की रचना भी करता है और सृष्टि का संहार भी कर लेता है। इस प्रकार से रचना का पुण्य नहीं, संहार का उसे पाप भी नहीं लगता। व्यावहारिकी सत्ता जगत की मान करके भी समाधान किया भगवान भाष्यकार ने। ये भ्रांति चल रही है, भ्रांतिकार ने उसी को प्रकट किया। तो प्रातिभास की सत्ता मान करके तो कोई बात ही नहीं, माया का खेल है। इत्यभियवा तो साकल्य वैकल्य भेदेन विचित्राणि प्राणिनो दर्शयतो न वैषम्य दोषः। साकल्य वैकल्य के भेद से विचित्र प्राणियों को अभिव्यक्त करते हुए, दर्शाते हुए भी भगवान में कोई विषमता नामक दोष की प्रसक्ति नहीं होती। वैषम्य दोष से, निर्घृण दोष से अतिक्रांति भगवान सिद्ध होते हैं। सहसा संहर्तो वा यह कहा, सहसा संहार भी कर लेते हैं तो निर्घृण निर्दयता नामक दोष की भी प्रसक्ति नहीं होती। सहसा संहर्तो वा न निर्घृण्यम एव अस्यापि भगवतो विविध विचित्र प्रपंचम अनिर्वचनीय अनिर्वाच्यम विश्वम दर्शयता संहर्यत च स्वभावाद व लीलया व न कश्चित दोषः। यह का स्वभाव से माने या लीला से माने, किसी प्रकार से भगवान में इस प्रकार के दोष की प्राप्ति नहीं होती। यह बहुत बढ़िया का स्वभाववाद व लीलया व, स्वभाव से या लीला पूर्वक। स्वभाव से का अर्थ क्या हुआ, व्यावहार की सत्ता मान करके, प्रातिभास की सत्ता मान करके लीला से भगवान इस प्रकार के ही रचना कर देते हैं। स्वर्ग की भी रचना करने वाले, नरक की भी रचना करने वाले, किसी को स्वर्ग भेजने वाले, किसी को नरक भेजने वाले, किसी को मर्त्यलोक में भेजने वाले, किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र, किसी को स्त्री, किसी को छुछुंदर, किसी को चमगादड़, किसी को कबूतर बनाने वाले भगवान में कर्म सापेक्षता के कारण किसी प्रकार वैषम्य और निर्गुण्य नामक दोषाद्वय की प्रसक्ति नहीं होती। न विषमता नामक दोष की प्राप्ति होती है, न निर्दयता नामक दोष की प्रसक्ति होती है। यह अभिप्राय है।
34वां हो गया ना। दर्शयता संहरतश्च स्वभावाद् वा लीलया वा न कश्चित् दोषः। स्वभाव से कहें या लीला से कहें, दोनों बात है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। जल क्यों शीतल, अग्नि क्यों उष्ण, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। सिंह क्यों क्रूर, शेर में क्रूरता क्यों, ऐसा नैषद चरित्र में लिखा हर्ष मिश्र जी ने, ऊँट जो है कांटे को खाता है, चबा लेता है उसके लिए वो बढ़िया, और हम आप कांटे नहीं चबा सकते। ऊँट बड़े चाव से कांटे को भोजन कर जाता है, कठोर से कठोर, तीक्ष्ण से तीक्ष्ण कांटे को खाकर अलमस्त रहता है, और हम लोग जो है हलवा पूरी खा के मस्त रहते हैं। हमारे लिए गरम और नरम वस्तु चाहिए, उसके लिए ऊँट के लिए बबूल के कांटे भी कोई नहीं हो तो कांटे खा लेता है। स्वभावगत वैचित्र है या नहीं? तो उसकी कठोरता हुई है नहीं। जो कठोर कितना ऊँट कितना विचित्र होगा, वो कांटे को भी खा लेता उसका आहार कांटा है, और हम लोगों का आहार आटा है। वो कांटा खाता है, हम आटा खाते हैं। यह हुआ स्वभाव है उसका। स्वभाव यह कांटे खा के तृप्त रहता है। उससे भी ऊंची बात क्या है, चकोर तो अंगार खा करके तृप्त रहता है, हमारी तो जीभ ही जल जाए। थोड़ा भी उष्ण भोजन हो जाए तो जीभ जलने लगे। और चकोर जो है मीठा कहा अंगार, उसके लिए अंगार जो है मीठा होता है, खा लेता है चकोर किया। एक नाहर सिंह थे, देखा ही होगा, उन्होंने चकोर पाला था। उन्होंने कहा सुनी सुनाई बात नहीं, अंगार में रख देता हूँ और चकोर आके पा लेता है। उसके जीव को नहीं जलाते कौन? अंगार का भक्षण कर लेता है चकोर। इसलिए स्वभावगत वैचित्र है। और अगर प्रातिभास की माने तो भगवान की सब लीला ही है। लीला में फिर क्यों क्या प्रश्न ही नहीं उठता। अब 35वां चलेगा। यह हुआ विश्वम दर्शयता संहरतश्च। पिछले दिनों कहा था, उस बात पर ध्यान देना चाहिए। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, हाँ देख रहा हूँ। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। दर्पण, बिंब और दर्शक तीनों भिन्न भिन्न होने पर भी प्रतिबिंब सत्य नहीं होते। क्या कहा पंडित जी? ठीक है बात। भगवती है वहाँ पर, इसलिए भगवती का ध्यान करने में लग गया। दर्शक, बिंब, मुख और दर्पण तीनों भिन्न भिन्न होने पर भी प्रतिबिंब सत्य नहीं होता। इतनी बात आ गई क्या? और यही तो छूटे गए। दर्पण, हाँ, दर्शक, बिंब और तीनों भिन्न भिन्न होने पर भी, बिंब कौन हुआ? मुख, दर्पण शीशा, और दर्शक कौन है? हम आप। ठीक है। दर्शक, बिंब और दर्पण भिन्न भिन्न होने पर भी दर्पण में प्रतिफलित प्रतिबिंब सत्य नहीं होता। और यहाँ तो क्या बात है, जो दर्शक है वही बिंब है और वही दर्पण भी है। स्वप्रकाश होने के कारण विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। तो जगत कहाँ से होगा सत्य स्वतंत्र? हाँ बोलो भाई आप भृगु जी, बहुत ऊंची चीज़ है ना। हाँ क्या हो गया? दर्शक तीनों अलग अलग होने पर भी प्रतिबिंब सत्य नहीं है।
तो तीनों एक होने पर प्रतिबिंब कैसे? हाँ, तो फिर प्रतिबिंब कौन हुआ? दृश्यमान नगरी जगत। तो दृष्टा कौन हुआ? हम आप हुए। अब बिंब भी कौन हुआ? पारिशस्य न्याय से हम ही हुए। और दर्पण स्वप्रकाश हम ही हैं, आत्मदेव। दर्पण, दर्शक और बिंब तीनों एक हो गए हैं ना। तो जगत रूप जो प्रतिबिंब है स्वतंत्र कैसे होगा? तीनों के पृथक पृथक होने पर भी जब प्रतिबिंब की सत्यता सिद्ध नहीं होती, जब तीनों एक ही हो जाएं तो यह हुआ। ऊंची बात हुई ना। दर्शक, बिंब और दर्पण तीनों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्रतिबिंब जब सत्य नहीं होता तो कई मुतकर न्याय से यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध है कि जो दर्शक है वही बिंब है। वही 82 में पूज्य गुरुदेव का शरीर पूरा हुआ। उस समय द्वारका के जोशीमठ के मन शंकराचार्य आए, शरीर छूटने बाद आए, 86 के आसपास। उस समय में यही कह रहा था, यही अभी जो बोल रहा हूँ उसमें बोल रहा था, 82 के बाद। तो बड़े प्रसन्न हुए, मुँह देखने लगे। तो दर्शक, बिंब और दर्पण कहीं तीनों एक ही सिद्ध हो जाएं तो प्रतिबिंब स्वतंत्र सत्य कैसे होगा? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। दर्शक हम आप हैं, दृष्टा और बिंब भी हम आप हैं, क्योंकि बाकी जो कुछ है वो तो प्रतिबिंब कोटि प्रविष्ट ही है, हो गए। स्वप्रकाश होने के कारण दर्पण भी हम भी हैं, आत्म तत्व भी है। तो दर्पण, दर्शक और बिंब तीनों की एक रूपता होने पर जगत रूप जो प्रतिबिंब है स्वतंत्र सत्य कैसे होगा? यह अब सूत्र मैं उन्नाव जिला में था, ऋषि आश्रम कानपुर के गंगा पार। एक वकील आ गए, कई वर्ष पहले की बात। उन्होंने कहा, बड़े निष्ठुर हैं आप लोग। उस समय दंडी स्वामी भी नहीं था, तब की बात। इतना हरा भरा जगत, इसको मिथ्या कहने में कोई वेदना का अनुभव आप लोगों को नहीं होता? मूर्छित नहीं होते? बेहोश नहीं होते? बताओ। पूज्य गुरुदेव कोयल घाटी है, ऋषिकेश में, हरिद्वार में। ऋषिकेश में कोयल घाटी है। एक वृक्ष के कोटर में ही रहते थे रात में से, उन दिनों की बात। वो कोटर भी, वृक्ष भी मैंने देखा है जाके, कोटर भी गंगा तट पर। महाराज प्रवचन करते थे, विरक्त लोग सुनने आते थे। 2 नर नारायण सरीखे बड़े लंबे सांवले संत आते थे प्रवचन सुनने, लेकिन अन्य जो श्रोता थे कभी उनको उन्होंने ऋषिकेश में या देखा नहीं था। वाक्य सुनते, मुस्कुराते रहते, महाराज भी कुछ पूछते नहीं, बोलते रहते। एक दिन सभी श्रोता चले गए तब वो दोनों लगते थे बिल्कुल नर नारायण की तरह लंबे। उन्होंने कहा, महाराज ये गंगा है, पर्वत है, ये सब वृक्ष हैं, ये सब कहाँ फेंक दिए जाएंगे? उन्होंने कहा, जहाँ हैं वहीं रहेंगे और मिथ्या भी सिद्ध हो जाएंगे।
साथ ही साथ वेदांत प्रस्थान के अनुसार जिसको मिथ्या सिद्ध किया जाता है उसको शाश्वत जीवन प्रदान किया जाता है या उसके अस्तित्व का अपहरण किया जाता है। नैरात्म्यवाद तो बौद्धों के यहाँ है ना। अब ये लोटा मिथ्या है तो ताम्र रूप से सत्य हुआ या नहीं? मृद घट, मिट्टी से बना हुआ घट मिथ्या है तो मिट्टी मृतिकेतेव सत्यम। वेदांत का जो मिथ्यात्व है तो बहुत मार्मिक है। जिस वस्तु को मिथ्या कहते हैं उपादान या अधिष्ठान दृष्टि से उसको शाश्वत जीवन प्रदान करते हैं या नहीं। तो वेदांत में जो मिथ्यात्व है वह बहुत मार्मिक है। कुछ लोगों को भ्रम है कि शंकराचार्य ने लिख दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन यह तो निरालंबोपनिषद का वचन है। शंकराचार्य ने उद्धृत किया है, स्थल वहाँ पर नहीं है, इसलिए लोगों को भ्रम हो गया कि शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कह दिया। जबकि अष्टोत्तर शत उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है निरालंबोपनिषद, उसका यह वचन है। और जीवो ब्रह्म शुक्र रहस्योपनिषद का वचन है। इसी वाक्य पे तो लोगों को आपत्ति होती है वैष्णवों को। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा। लेकिन एक विचित्र बात है, शंकराचार्य के सिद्धांत का खंडन करने का अर्थ क्या होता है? औपनिषद सिद्धांत का खंडन। अष्टोत्तर शत उपनिषद किसी ने मूल ही पढ़ लिया हो, टीका टिप्पणी छोड़ दीजिए, तो जो सिद्धांत सामने आता है उसी को शंकराचार्य ने अपने ग्रंथों में उद्भाषित किया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या निरालंबोपनिषद का वचन है। जीवो ब्रह्म शुक्र रहस्योपनिषद का वचन है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने, मैं आस्थापूर्वक ही बोलता, मैं खंडन नहीं करता किसी का, मैं सामंजस्य परोवरीय क्रम से साधता हूँ, खंडन में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने लिखा, लक्षणा जो है जघन्या वृत्ति है। जैसे कहते जघन्य अपराध, अक्षम्य अपराध। लक्षणा जो है अविधा वृत्ति से काम न चले तभी, जैसे गंगायाम घोषा कहने पर गंगायाम की लक्षणा होगी गंगा तट में, ऐसे ही लक्षणा जघन्या वृत्ति है। तो तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो महावाक्य हैं ऋगादि से संबद्ध उपनिषदों में अंकित हैं। 4 वेद हैं, 4 महावाक्य हैं। इनमें भागवत त्याग लक्षणा करके शंकराचार्य और उनके अनुयायी जीव और ईश्वर में एकत्व को स्थापित करते हैं। लक्षणा जघन्या वृत्ति है। वाच्यार्थ भूमि में जब एकत्व सिद्ध नहीं है तो लक्षणा का आलंबन लेकर जीव को ब्रह्म सिद्ध किया तो क्या किया? इसका उत्तर क्या होगा? शुक्र रहस्योपनिषद में 4 महावाक्यों का अर्थ भागवत त्याग लक्षणा से ही उपनिषद ने किया। तो जब उपनिषद ने स्वयं ही भागवत त्याग लक्षणा का आलंबन लेकर 4 महावाक्यों का अर्थ किया है, तो उपनिषद पर ही आघात हुआ या शंकराचार्य पर। इसलिए शंकराचार्य ने लिखा, पहले पाठ आ गया था, अब हमारा खंडन कर रहे या श्रुति का ही खंडन कर रहे? जो कहते हो तो मैंने श्रुति का अर्थ किया है, शास्त्र का ये कहिए न कि शास्त्र में ही आपकी आस्था नहीं। क्या अगर शास्त्र में आस्था नहीं है तो आप क्या हैं? भोग और मोक्ष दोनों से तिरस्कृत, दोनों में अधिकृत नहीं सिद्ध हो सकते। क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या करना था? 396 हाँ 396 396। तो यह कहाँ से आ गया ग्रंथ?
भामती का हो गया था ना, हाँ हो गया। अब तो आगे होगा कौन सा? 35वां सूत्र। अच्छा 35वां किसका? ब्रह्मसूत्र का। जी फिर पृष्ठ क्या है, कौन सा पलटती है हम? 396 300। अच्छा 96। चौंतीसवां 34 हो गया था। अच्छा या न कर्म विभागादिति चेन्नादित्वात्, ये हुआ ना। न कर्म अविभागात इति चेत न अनादित्वात्, यह हुआ। समय हो गया। इसका अर्थ क्या है? कभी न कभी तो सृष्टि की प्रथम बार उत्पत्ति हुई होगी, भले ही गणित की पकड़ की सीमा के बाहर वह उत्पत्ति हो। उस समय तो किसी भी जीव के शुभाशुभ कर्म थे ही नहीं, तो कर्म ही नहीं किया किसी जीव ने, तो सहसा सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। या तो बात समझ में नहीं आती। इसका उत्तर क्या है? हाँ बैठिए। इसका उत्तर क्या है? प्रथम सृष्टि का आकलन नहीं कर सकते, अनादिकाल से यह है। षडस्माक मनादयः, दो अनादि हैं मुख्य, लेकिन दो ही फैल करके 6 हो जाते हैं। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारां सगुणं चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दो अनादि हैं, दो को ही फिर 4 के रूप में और फैला के क्या कहा? जीव ईश्वर विशुद्धाचित, जीव और ईश्वर का भेद, अविद्या और चैतन्य का योग, ये सब षडस्माक मनादया है। 6 हमारे यहाँ अनादि हैं। मुख्य कौन है? प्रकृति और पुरुष को अनादि कहा गया है। तो सार क्या निकला? प्रथम सृष्टि कब, यह नहीं कह सकते। क्या उत्पत्ति स्थिति संहार का क्रम अनादिकाल से है। ईश्वर के घर में भी लेखा जोखा नहीं है, लेकिन जो विशुद्धाद्वैतवादी हैं उनके यहाँ कभी न कभी प्रथम सृष्टि हुई होगी, भले ही उस काल का आकलन हमारे पास न हो। तब उनके यहाँ वैषम्य निर्घृण की प्राप्ति होगी। तब वो कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति स्वयं को भुलाने की इच्छा से भांग पी लेता है, ऐसे भगवान ने अपने ऊपर क्या किया? माया का आरोप कर दिया। योग वासिष्ठ में लिखा है, ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी प्रकट हो गए। किनसे? जैसे ब्रह्मा जी शुद्ध बुद्ध मुक्त, वैसे वशिष्ठ जी भी शुद्ध मुक्त। अब कहा काम कैसे चलेगा? हो जा जीव। अब वशिष्ठ जी रोने लग गए, हो गए जीव। तो वासिष्ठ में तरह तरह की प्रक्रिया है। इसका मतलब अनादिकाल से है। अनादिकाल से जबते जीव भयो संसारी, जबते माने कबते। तुलसीदास जी के इन वचनों से लगता है कभी न कभी पहली सृष्टि हुई होगी, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? सृष्टि की प्रक्रिया क्रम अनादिकाल से है, अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन जो जो जीव कृतार्थ हो जाएंगे उनके प्रति दृश्य प्रपंच की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसी पर बहुत बढ़िया योग सूत्र क्या है? अकृतार्थ। कृतार्थ के प्रति अप्रवृत्त होने पर भी अकृतार्थों के प्रति सृष्टि प्रवृत्त होती है। इसी को ले लिया शंकराचार्य के अनुयायियों ने। यह तो प्रातिभाषिक वस्तु का लक्षण है। रस्सी है, रज्जु है, रज्जुखंड, मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड, उसमें किसी को सर्प बुद्धि हो गई, किसी की सर्प बुद्धि हो गई, यह हुआ। लेकिन बाद में उसको नायम सर्प रज्जुरियम, यह सर्प नहीं है, रस्सी है।
इस प्रकार का भान हो गया तो कृतार्थ के प्रति सर्प रूप से वासना बंद हो गया। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं हुआ उसके प्रति वो रस्सी फिर भी सर्प रूप से। तो वेदांतियों ने कहा यह तो योग दर्शन का अंतर्भाव हो गया, किसमें? वेदांत में अकृतार्थों के प्रति सृष्टि बनी रहती है, कृतार्थों के प्रति निरस्त हो जाती है। तो योग दर्शन का भी अंतिम तात्पर्य वेदांत की सहिष्णुता ही है। योग दर्शन जो है समाधि से मोक्ष नहीं मानता, अविप्लव विवेकक ख्याति से ही मोक्ष मानता है। अविप्लव विवेकक ख्याति की सिद्धि में समाधि का उपयोग और विनियोग है। सबसे पहले हमारा प्यारा ग्रंथ अध्यात्म का योग दर्शन ही था। पातंजल योग प्रदीप भी हमने पढ़ा था बचपन में। सबसे प्रथम ग्रंथ अध्यात्म का हमने योग पातंजल योग प्रदीप ही पढ़ा था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत हर हर। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी